हेलो, वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो आपका ट्रांसलेशन से लेकर आए हैं। ये क्लास 10th का ट्रांसलेशन है जो कि आपकी परीक्षा में आया था 2020 की परीक्षा में। 2020 के पेपर में आपका आया था पेपर कम जो कोड था आपका 817 MH 817 MH कोड है। 2020 का पेपर है, उसमें आपका ये ट्रांसलेशन आया था। तो इसी तरीके से जितने भी पेपर पिछले पेपर में ट्रांसलेशन आए थे उन ट्रांसलेशन को हम एक एक करके हल कराएंगे। बाकी पिछले ट्रांसलेशन हम कुछ वैसे भी हल करवा चुके हैं, इंटर लेवल का ट्रांसलेशन, और सारी टेंस वगैरह सारी चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं। और अभी चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन जो इंटर क्लास में आता है, जो कि सिंपल कॉम्प्लेक्स और आपका टू को हटाना या तरीके से आता है। फॉर्मेशन जो आता है ट्रांसफॉर्मेशन वो आप बता रहे हैं। फिर भी हाई स्कूल लेवल में आपका ये अभी एक एक टेस्ट मान के चलिए जो पेपर में आया था ट्रांसलेशन, हम हफ्ते में एक दो जरूर करवाते रहेंगे हर दिन। तो ज़रूर आप देखते रहिए, मेरे चैनल जुड़े रहिए। बाकी सारी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम चैनल पे भी है। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो इस पर हल करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं, उसके बाद हल करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या है कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक है, अगर आप इसको हल करना चाहते हैं तो आप टेंस थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि टेंस अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया अच्छी तरीके से हो। जितना अच्छा पढ़ेंगे टेंस उतनी अच्छी आइडिया होंगे। और टेंस के साथ साथ आपको यूजेज भी पढ़ना पड़ेगा। यूजेज भी हम पढ़ाए, जो भी ईट देयर कैन कुड जितने भी चीज़ें मॉडल एक्सिलरीज या मॉडल वर्ब्स होते हैं, जितने भी वर्ब हैं, जितने भी हैज हैव हैड टू हैव टू या शुड कैन कुड मस्ट माइट सभी यूज हम बता चुके हैं। उसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन मिलेगी, इंग्लिश फॉर ऑल की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको देख लीजिए। ठीक है, तो सभी को देख लेंगे ताकि ट्रांसलेशन करने में आपको कोई प्रॉब्लम है। फिर भी हम एक बार आपको बताते हैं कैसे ट्रांसलेशन करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने कर्ता को ढूंढना है, जिसके बारे में पूरा वाक्य कहा जाए उसको आप आगे लिखेंगे। बाकी बैक टू बैक ऐसे चले आना है, जैसे भी हम सामने आपके करते हैं देखते जाइएगा। जैसे नई दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक है, तो नई दिल्ली आपका कर्ता के रूप में है, तो क्या करेंगे हम नई दिल्ली को पहले हम इसको लिख लेंगे। ठीक, नई दिल्ली यानी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, ठीक, न्यू दिल्ली नई दिल्ली हो गया। अब यहाँ से मैं पीछे बैक टू बैक होते हुए आना है इधर से। ठीक, ऐसे ऐसे चलते चले आना है। ठीक है, पहले हम इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहला वाक्य इधर से हम देखेंगे और उसके बाद बैक टू बैक चले आएंगे। ठीक है, तो नई दिल्ली है कि इंग्लिश हम जानते हैं क्या होगा, इज होगा, इज। उसके बाद देखते हैं राजधानी है, क्या है राजधानी। तो राजधानी क्या है, अपने आप में एक राजधानी कहने का मतलब इसके आगे द यूज होगा, तो द कैपिटल। द का यूज, ए का यूज, एन का यूज ये भी हम बता चुके हैं सारी चीज़ें इंग्लिश में। तो द कैपिटल, द कैपिटल जिसको बोलते हैं। ठीक, द कैपिटल हो गया। उसके बाद है की का के का अंग्रेजी आपका ऑफ लगता है। किसी के रिलेशन में रिलेटिव में है तो रिलेटिव मतलब किसी से जुड़ा हुआ है तो आपका रिलेटिव में तो ऑफ होगा यूज, क्या ऑफ। ठीक, ऑफ यूज हो गया। उसके बाद भारत क्या है, भारत, तो द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया भारत, फुल स्टॉप हो गया। यही इससे ही ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो इसी तरीके से आपको ट्रांसलेशन करना है। नहीं, पहले आप कर्ता को ढूंढ लेंगे किसके बारे में पूरा वाक्य है, पहले उससे अंग्रेजी लिखेंगे, फिर बाकी बैक टू बैक ऐसे होते हुए चले आना है। जिससे रिलेटिव शब्द हो जो उसको आप समझिएगा, मैं बताते जाऊँगा। इसी तरह हर दिन ट्रांसलेशन करवाते रहेंगे। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति, मतलब इतना आपको पहले ही बोला जा रहा है तो भारत के राष्ट्रपति हो गया, इसको अकेले ही लिखेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री भी अकेले बोला जा रहा है तो इसको भी अकेले। तो हम क्या बोलेंगे, भारत के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति और क्या प्रधानमंत्री किसके, भारत के। इतने देखिए, इतनी कोटेशन आपका अलग बोला जा रहा है, क्योंकि पढ़ के देखिए, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। तो ये तो आपका कर्ता के रूप में, जैसे हम नई दिल्ली, ये इतना कर्ता के रूप में हमें यूज करना है, तो उसके बाद यूज करना है। तो भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति
जब के का के लगे तो का के की के जो बाद में वाक्य हो उसको हम पहले लिखते हैं, और जिसके से का से जुड़ा हुआ हो, जैसे आपका है कोई भी, मान लीजिए उसको रहने दीजिए भी, जो का के बाद हो उसको पहले अंग्रेजी लिखेंगे, जो का के पहले है उसको बाद में लिखेंगे, यानी कि द प्रेसिडेंट और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों होंगे पहले कहाँ के, इंडिया के, इसको बाद में लिखेंगे। तो इसी तरीके से आएंगे, देखिए, यानी कि आपका ये प्रेसिडेंट आपका प्रधान राष्ट्रपति एंड आपका ये भी, और इस प्रधानमंत्री, इसको लिखने के बाद आपका इंडिया आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को लिखने के बाद राष्ट्रपति किसके, भारत के, प्रधानमंत्री किसके, भारत के, तो दोनों को जोड़कर ही लिखेंगे। ठीक है, तो द पहले क्या यूज करना है, पहले राष्ट्रपति का यूज करना है, क्या, पहले राष्ट्रपति का यूज करना है, द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट। ठीक है, द प्रेसिडेंट हो गया किसका, राष्ट्रपति का, और प्रधानमंत्री, तो एंड द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम का पहला अक्षर कैपिटल में लिखना है, मतलब पहला कैरेक्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये आर है। ठीक, प्राइम मिनिस्टर, ये हो गया किसके, भारत के, तो का के लिए फिर से लिखेंगे, का के लिए फिर से लिखेंगे, ऑफ लगेगा, ऑफ कहाँ के, इंडिया के, ऑफ इंडिया, कहाँ के, इंडिया के, क्या, नई दिल्ली में रहते हैं, तो इसको भी बैक जाइए, पहले इधर का लिखिए, ठीक, उसके बाद में का लिखिए, उसके बाद दिल्ली, नई दिल्ली का लिखिए, पीछे से ही आना, पहले इसका उसका इसी तरीके से लिखना है। ठीक, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर रहने का होगा, रहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपका इज एम आर का इसमें तो यूज होना है, रहते हैं, रहते हैं तो क्या होगा, अफर्मेटिव की, एज अफर्मेटिव की तरह यूज करना है, तो रहना का होता है लिव, लिव, और एक वचन रहता है तो लिव्स होता है, बहुवचन रहता है तो केवल उसका यस या यस उसमें नहीं लगता है। ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले मैं बोल रहा हूँ, टेंस सीख लेंगे तो पता चल जाएगा। तो लिव, लिव माने रहना होता है। ठीक, तो लिव कहाँ, में इन, उसके बाद कहाँ, इन में, मतलब में कहाँ, नई दिल्ली में, तो लिव यानी लाइव जिसको बोलते हैं, लिव इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक, ये हो गया, ये दूसरे का हमने ट्रांसलेशन कर लिया। उसके बाद देखते हैं अगले का ट्रांसलेशन, नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। देखिए नई दिल्ली में, तो ये तो कब करता है नहीं, क्या है मेन इसमें क्या आ रहा है, लाल किला, कुतुब मीनार, ये मेन आपका इसमें का एज कर्ता के रूप में रख लेंगे। नई दिल्ली तो आपका पीछे जाएगा, जिसमें में वो लगा हो, तो में के पहले जो लिखा हो वो उसको हम लास्ट में लिखते हैं। जो में लगा हो, जैसे तालाब में, तो तालाब आपका अंग्रेजी भी बाद में जाएगा, क्लास में तो क्लास की अंग्रेजी पीछे जाएगी। उसी तरीके से नई दिल्ली क्या है, इसके बाद में लगा है तो में इसको हम पीछे ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे ही वो आपका सेंटेंस यूज होगा। तो इसमें देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ का इसका ये जो है प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें, इसको ऐसे ही बोले क्योंकि जैसे बोलते हैं सुंदर लड़की तो ब्यूटीफुल गर्ल्स, ईमानदार लड़का ऑनेस्ट बॉय, उसी तरीके से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें, तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें इसको हम जहाँ लिखेंगे पूरे को मिलाकर ही लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे, द फेमस, द फेमस, चाहे इसको छोटे लेटर में लिख लें, द फेमस, यहाँ पर ओ है थोड़ा सा ओ। ठीक है, तो द फेमस, कौन सा फेमस, प्रसिद्ध, मतलब फेमस एंड प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें, प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें, ऐतिहासिक मतलब होता है हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल क्या, इमारतें मतलब बिल्डिंग,
बहुवचन है बिल्डिंग्स हो गया, ठीक है, बिल्डिंग्स ये हो गया। क्या यहाँ से बोला जाए प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिससे क्या क्या अब अलग हो रहा है, नई दिल्ली लाल किला और कुतुब मीनार। तो लाल किला का क्या होगा, द रेड फोर्ट होगा, ठीक है, क्योंकि द लगेगा, वो द रेड फोर्ट नाम है तो इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे, वो सॉरी करें कैपिटल में लिखेंगे, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट इसको आप मिलाकर लिखेंगे। रेड फोर्ट माने मतलब हो गया लाल किला, एंड और कुतुब मीनार ये भी आपका नाम है तो इसको भी बड़े लेटर में लिखेंगे, ठीक है। एंड कुतुब मीनार, कुतुब मीनार चाहे एक में ही लिखें चाहे अलग अलग लिखें, बात एक ही है। कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर, लाल किला और कुतुब मीनार, ये इसको हम कोटेशन में बांट कर लिख दें, थोड़ा थोड़ा पार्ट में, अंश में, थोड़े थोड़े अंश में हम बांट कर लिख दिए। कहाँ में, मैंने बोला था इसको बाद में ही लिखा जाएगा, इसको बाद में ही लिखेंगे, ठीक है। नहीं, दिल्ली ऐतिहासिक इमारतें हैं, यही लिखा गया इंग्लिश में, हाँ ठीक है। लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं तो इसको लिख दिए, लेकिन वहाँ पर स्थित हैं, अभी भी हैं, तो इसका मतलब स्थित है, स्थित मतलब सिचुएशन मतलब होता है, जो सिचुएटेड लिखेंगे इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक और लिखना पड़ेगा, इमारतें हैं के लिए आपको आर लगाएंगे, आर सिचुएटेड, ठीक है, आर सिचुएटेड, आर सिचुएटेड, कहाँ सिचुएटेड हैं उसको देखेंगे, इन यहाँ पर में, इसको ऐसे में, कहाँ, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, ये हो गया, इतने का यहाँ हो गया। अब यहाँ देखते हैं प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण हैं। देखिए यहाँ पर पहले बोलने पर प्रगति मैदान और अप्पू घर आकर्षण है, यहाँ के घर, मतलब जैसे भी आपको बने समझ में वैसे लिखना है, लेकिन क्या करना है, इसको भी आपको वैसे ही तरीके से लिखना है, ठीक है। तो प्रगति मैदान का मतलब, प्रगति मैदान एक है वहाँ का, इसका नाम लिखेंगे द प्रगति मैदान, इसको पहले ऐसे ही लिखना है, और है अप्पू घर ये है, तो इसके बाद हैं आकर्षण यहाँ के, इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से अपना लिखेंगे। द क्या, द, हाँ द लगा दे क्योंकि ये मैदान है, द प्रगति मैदान, द प्रगति मैदान, द प्रगति मैदान एंड, और क्या है, अप्पू घर, अप्पू घर, प्रगति मैदान और अप्पू घर हैं, यहाँ पर आकर्षण है, दो हैं तो बहुवचन में ही है तो हैं, इसके लिए आर लगेगा, है, ठीक, आर हो गया। उसके बाद का यहाँ के आकर्षण है, मतलब इसका स्रोत है, इसके यहाँ कारण है इसके आने के, जो जिसके लोग जिसके लिए आते हैं इसका मतलब स्रोत है, उसी का कारण है, तो इसको हम सोर्स एज ए सोर्स लिखेंगे, ठीक है, SOURCES, सोर्सेज, यहाँ के सोर्सेज हैं, ठीक है, सोर्सेज हैं क्या, ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शंस, ठीक, अट्रैक्शंस नहीं, अट्रैक्शन ही होगा क्योंकि इसमें क्या, अट्रैक्शन ऑफ द सिटी, मतलब यहाँ का मतलब, यहाँ की अंग्रेजी तो लिखना नहीं है, यहाँ का मतलब है दिल्ली का, तो अट्रैक्शन कहाँ का, दिल्ली का, ठीक है। तो अट्रैक्शन ऑफ द सिटी मतलब इस शहर का, इस शहर का मतलब यहाँ का मतलब इस शहर का, अब यहाँ का मतलब वहाँ तो हियर लिखा नहीं जाएगा, तो इस मतलब यहाँ का मतलब वहाँ जिसकी बात हो रही है तो उसी का नाम लिख दिया जाएगा, तो वहाँ उस शहर का,
तो यही था ट्रांसलेशन, इसी के रूप में हम ट्रांसलेशन करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना। टेंस जरूर पढ़ लीजिए, टेंस पढ़े रहेंगे तो आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो और यूजेज जितने भी हैव, हैज, हैड टू, मस्ट, में, माइट, कैन, कुड, इज, एन, दा, दी, जितने भी जो भी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें। और अगर आप स्पेलिंग को मिलाना नहीं जानते हैं तो उसके लिए भी हम वीडियो अभी हम स्टार्ट कर रहे किए हैं, 2-3 क्लास हो जाएगी। एक एक स्पेलिंग उसमें कैसे कैसे मिलाया जाता है, कैसे कैसे हम बनाते हैं, जो अपनी ब्रिटिश इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर जो भी है इसको कैसे मिलाते हैं, उसकी भी क्लास हम यहाँ पर दिए हैं, वीडियो डाले हुए हैं, देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगी। इन स्क्रीन पर वीडियो मिलेगी ढेर, तो वहाँ पर देख लेंगे। तो आपको बेसिक से स्टार्ट स्पेलिंग को बनाना कैसे, वो वीडियो प्लेलिस्ट इंग्लिश फॉर ऑल में देखेंगे तो सारी भी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी वीडियो, ठीक है। तो वो आप जब जरूर देखें, इंग्लिश रिलेटेड बहुत सारी वीडियो, अगर पूरी वीडियो आप देख लेते हैं तो 100% आप ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे। अगली नेक्स्ट वीडियो होगी दूसरे पेपर से जो भी आया था उसको हम कराएंगे। तो आप हमारे चैनल पर स्टे रहिए, हम आपको लेकर आते रहेंगे। और जो फॉर्मेशन आप जो चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस उसको भी पढ़ा रहे हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, बाकी क्या पेपर में आता है, जैसे कि एप्लीकेशन, ये भी अब यहाँ पर हम बता चुके हैं, फिर भी नया फिर बता रहे हैं, उसको भी देखते रहिए। ऐसे कैसे लिखना है उसको भी बता रहे हैं, मतलब क्लासेज चल रही हैं, आ रही हैं एक एक क्लासें, अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलती रहेंगी। हर दिन 2-3 वीडियो पढ़ती रहती है इंग्लिश रिलेटेड, उसको आप जरूर देखते रहिए। ओके, और बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो जो भी है सारे सब्जेक्ट उसकी भी वीडियो है। इंग्लिश की कैसे गद्य पद आपको लिखना है, क्या क्या लिखना है, कौन से पद कौन से गद्य इंपॉर्टेंट है, उसकी भी वीडियो हम डाल चुके हैं। अब की बार 2022 के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है उसको डाल चुके हैं, जाके देख लीजिए, चैनल पर प्लेलिस्ट में होगी सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, चलते हैं, अगली वीडियो आएगी, तब तक संतोष मत दीजिए, तो बने रहिए टेक्नो प्लस सिटी चैनल पर। और अगर आपको ड्राइंग सीखना है, ड्राइंग से रिलेटेड आपको पेंटिंग या ड्राइंग को भी, चित्रकला हो चाहे लेखन कला हो, कुछ भी हो, अगर आप उसको सीखना चाहते हैं पेंटिंग या ड्राइंग या बनाना या जो कुछ रिलेटेड हो, तो उसके लिए आप हमारे अब एक चैनल है उसको सर्च करिएगा, मेरे फ्रेंड का, उसका आप सर्च कर सकते हैं, उसका नाम है A to Z आर्ट सुरेंद्र, ठीक है। इसको आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, बहुत सारी इसमें आपको वीडियो मिलेगी जिससे आप ड्राइंग को एक स्पेशल तरीके से सीख सकते हैं, एकदम लाजवाब, पूरा एडवांस लेवल तक, बेसिक टू एडवांस। ओके, इस चैनल को सर्च करिए। चलते हैं, नमस्कार एंड जय हिंद।